वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, दो ऐसे आईवी फ्लूइड के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है लोगों के बीच में। लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसको किस केस में लगाएं, किस कंडीशन में लगाएं, किस बीमारी में लगाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनएस और डीएनएस के बारे में। जी हाँ, ये दो ऐसे आईवी फ्लूइड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सभी लगभग कंडीशन में क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो जानेंगे दोस्तों कि एनएस और डीएनएस का एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जानें दोस्तों कि आईवी फ्लूइड होता क्या है। आईवी फ्लूइड यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड। जी हाँ, ये फुल फॉर्म है इंट्रावेनस फ्लूइड का। तो आपको पता है कि वेन्स क्या होती है, आर्टरी क्या होती है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जैसे वेन्स क्या होती हैं, हमारी नसें, जिसे हम हिंदी बोल रहे हैं नसें। आपके हाथ की नसें जो हैं, जो ब्लूइश या ग्रीनिश कलर की दिखती हैं, ये आपकी वेन्स हैं, है ना। जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या इनको दिखती नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सी जो है होती हैं, या बहुत बहुत हल्की होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे खैर जो वेंस की बात करते हैं कि वेंस क्या होता है। वेंस यानी कि नसें, जिन्हें हम नस में डायरेक्टली लगाते हैं। यानी इन आईवी फ्लूइड को एनएस या डीएनएस, यहाँ मैं आपको बताऊंगा और भी हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वेंस में लगाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि आईवी फ्लूइड। जी हाँ, बात करती है किस कंडीशन में लगाते हैं। इनको लगाते समय कौन कौन सी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या ऐसी रिएक्शंस हो सकती है इनको यूज़ करते समय। तो बात करते हैं दोस्तों इनको किस केस में लगाते हैं। जैसे दोस्तों पता है आपको कि एनएस और डीएनएस में डिफरेंस पहले आपको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सेलाइन। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। डीएनएस की पहले हम बात कर लेते हैं। डीएनएस यानी कि जब भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं बॉडी से। समझिए इस बात को। जैसे हमको क्या होता है, हमारे बॉडी में डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है हमको। जब एक्सेस अमाउंट में डायरिया या वॉमिटिंग हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, बॉडी से ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ग्लूकोज है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पर्टिकुलरली सोडियम और क्लोराइड की। यानी कि जो हमारे सोडियम एलिमेंट है, क्लोराइड एलिमेंट, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं। इस केस में क्या होता है, बॉडी से जब ज़्यादा अमाउंट में सोडियम या क्लोरीन या जितने भी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जब कम हो जाते हैं, ग्लूकोज को भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारा फुल फॉर्म क्या है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। जी हाँ, उस केस में क्या होता है, हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन यानी डीएनएस को हम दे सकते हैं। आप दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, आपको जब भी वीकनेस होता है या एक्सेस अमाउंट में आपके बॉडी से वाटर लॉस होता है, या और बात कर सकते हैं आपको थकान ज़्यादा फील होती है, आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी है, बॉडी आपकी जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई है। इस केस में आपको डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए आप डीएनएस दे सकते हैं। लेकिन एक बात है, आपको नोट करना पड़ेगा किन केस में हमको ये डीएनएस नहीं देना है। जी हाँ, बात कर लेते हैं पहले केस की। जिन जिन व्यक्तियों को, जिन पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, यानी शुगर की प्रॉब्लम है, उन पर्सन को हमको ये डीएनएस का सोल्यूशन नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से शुगर में क्या है, शुगर में भैया आपको पहले से शुगर अमाउंट ज़्यादा है, आपके ब्लड में ऑलरेडी जो है रैंडम शुगर प्रेजेंट है। उस केस में क्या होगा, डीएनएस के अंदर ऑलरेडी डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज जी हमारा एक शुगर मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। और ये कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में जब जाएगा अंदर, तो पहले से जो शुगर आपके ब्लड में प्रेजेंट है और हमने जो बाहर से डेक्सट्रोज लिया है, इनका अमाउंट और ज़्यादा हो जाता है। यानी पहले की कंसंट्रेशन से और अब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आपको लगाने से बचना है जब भी आपको डायबिटिक कंडीशन आपको अगर है तो। दूसरी बात कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन। जी हाँ, हाइपरटेंशन के केस में आपको नहीं लगाना है इसको। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन केस में क्या होता है, जो सोडियम आयन होता है वो आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और यहाँ पे हमको देना है क्या, डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। सेलाइन यानी कि NaCl। जी हाँ, खारा। आपके डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन में या डीएनएस में पहले से Na प्रेजेंट है और आपके बॉडी में पहले से ज़्यादा Na सोडियम प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों जब सोडियम हम बाहर से देंगे तो और इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इससे आप पहले से ज़्यादा आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो कोशिश करें, अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है या बीपी की बीमारी है तो उसको ये डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन ना दें। दूसरी बात कर सकते हैं दोस्तों, अगर किसी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन है या कुछ वो सेंसिटिव चीज़ों से एलर्जी उसको हो जाती है, तो ऐसे भी पेशेंट को हमको डीएनएस देने से बचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस डीएनएस को देते समय, जब आप इस डीएनएस को बॉडी में लगाते हैं, आईवी फ्लूइड लगाते हैं, तो आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। जी हाँ, इसको लगाते समय सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप जहाँ पर भी ये
जिस साइट पर भी आप ये डीएनएस इंजेक्शन डीएनएस फ्लूइड लगाते हैं, उस साइट पे आपको कहीं न कहीं रेडनेस फ़ील हो सकता है, कहीं न कहीं इचिंग हो सकता है, या उस पर्टिकुलर साइट पे आपको एलर्जिक रिएक्शन मिल सकता है आपको। दूसरी बात कर सकते हैं, अगर ये फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड में ज़्यादा लगाते हैं, यानी आईवी फ्लूइड की जो ये डीएनएस की स्पीड है, वो थोड़ा-सा हाई स्पीड पे लगाते हैं, तो क्या होता है आपके बॉडी में ठंडक महसूस होती है। जी हाँ, आपको चिल होगा, आपको कहीं न कहीं बुखार आपको फ़ीवर जैसा लगेगा, आपको ये ज़्यादा भी मिल सकता है, इस किसी-किसी कंडीशन में देखा गया है। यानी चिल एंड फ़ीवर 2 ऐसे मेन जो है सिम्पटम्स हैं, जो आपको डीएनएस यूज़ कर सकते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इस केस में आपको ऐसा तो कुछ देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स क्या करिए, इस ड्रिप को क्या करिए थोड़ा-सा स्लो कर दीजिए, या कोशिश करिए ना ही लगाएँ, जिससे क्या हो, जब भी ये मेडिकल कंडीशन आपको ठीक हो जाती है चिल और फ़ीवर की, आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगले स्टेप में। आपको जब भी ये डीएनएस लगाते हैं या जिस साइट पर लगाते हैं, उस साइट पे क्या होगा, कभी-कभी स्वेलिंग आ जाती है, आपको पेन भी फ़ील होगा। तो इस केस में क्या करें, उसको ड्रिप को बंद कर दें या थोड़ा-सा स्लो कर दें। और भी कुछ ऐसे केस देखा गया है, जैसे कि किसी भी पर्सन को अगर हार्ट डिजीज़ है या लीवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, उस केस में क्या करें, उसको लगाने से बचें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले स्टेप में कि हमारा एनएस सॉल्यूशन क्या होता है, या एनएस आईवी फ्लूइड क्या होता है। तो एनएस आईवी फ्लूइड, यानी कि हम बात करें इसका फुल फॉर्म की, तो है नॉर्मल सलाइन। जी हाँ, नॉर्मल सलाइन आईवी फ्लूइड। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका NaCl का अमाउंट पाया जाता है। जी हाँ, हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी में है, सोडियम क्लोराइड, ये इन्हीं दोनों की कमी को पूरा करता है। तो बात कर लेते हैं कि सोडियम नॉर्मल सेलाइन कब हम इसको दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर, यानी कि जब भी ऑपरेशन होता है किसी पर्सन का, उस केस में क्या होता है, हैवी अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, और उस ब्लड में मौजूद सोडियम, यानी सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो उस केस में हम क्या सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन हम पर्सन को दे सकते हैं। दूसरे स्टेप की बात करते हैं दोस्तों, जब भी किसी पर्सन के अंदर बीपी कम होता है या ब्लड प्रेशर कम होता है, उस केस में क्या होता है, सोडियम आयन को हमको बढ़ाना रहता है। ये बीपी कम ही इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे बॉडी में सोडियम आयन कम हो गया है। तो बाहर से हमको सोडियम आयन देने की ज़रूरत रहती है। इसलिए यहाँ मौजूद सोडियम NaCl नॉर्मल सेलाइन में हम इसको NS दे सकते हैं हम। तीसरे कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों, किसी पर्सन का अगर ऑपरेशन होना है, या प्री ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोल सकते हैं, ऑपरेशन से जस्ट पहले इसको हम नॉर्मल सेलाइन हम दे सकते हैं। दोस्तों, अगले स्टेप में बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या-क्या जो है कंडीशंस हैं, जो हम जिस समय हम इसको लगाते हैं, वो हमको दिख सकता है पेशेंट के अंदर। वही सिंपल सी बात है, आप जिस साइट पे इसको लगाएँगे वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन आपको मिल सकता है, आपको रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है, थोड़ा-सा उस पर्टिकुलर एरिया में आप जहाँ पे उसको जिस साइट पे लगाएँ वहाँ पे पेन हो सकता है। और दूसरा क्या बात कर सकते हैं दोस्तों, आपको किसी भी पर्सन के अंदर जब भी ये ड्रिप चढ़ाते हैं, तो उस केस में क्या वही चिल और फ़ीवर हो सकता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, उस ड्रिप को थोड़ा-सा कम कर देना है, या एनएस का जो रेट ऑफ जो है, उसका स्पीड जो है, उसको क्या करना है, थोड़ा-सा बंद ही कर दें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बंद करने से क्या होगा, ये कंडीशन आपको तुरंत जो है थोड़ा-सा कंट्रोल में आ जाएगी, और जब जब तक ये सही ना हो जाए, आपको चिल फ़ीवर की परेशानी जब तक ठीक ना हो जाए, तब तक इसको ऑन ना करें। दोस्तों, मिलते हैं तब तक वीडियो में लास्ट तक। आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। किसी और एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।